नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या कलयुग में भगवान के दर्शन होते हैं या फिर नहीं? आज की जो पौराणिक कथा मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि आखिरकार भगवान हमें कलयुग में दर्शन कैसे देते हैं, हमें कौन कौन से कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्या कलयुग में भगवान दर्शन देने के लिए हमें इतने सारे कष्ट देते हैं या फिर नहीं? दोस्तों, आज की इस कहानी को आप सभी लोग पूरा जरूर सुनिएगा। यदि आप सभी लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान में आप आस्था रखते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। और इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान हमें कलयुग में दर्शन कैसे देते हैं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में और सुनते हैं ये पौराणिक कथा। दोस्तों, उससे पहले यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन की बात है, उन ब्राह्मण के यजमान के यहाँ पूजा था और वो ब्राह्मण अपने यजमान के घर से पूजा कराकर लौट रहे थे। लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक औरत कुछ सागों का टोकरा लेकर के रास्ते में बैठी हुई थी और वो साग बेच रही थी। उस साग वाले के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। कोई साग तुलवा रहा था तो कोई साग ले जा रहा था। दोस्तों, पंडित जी रोज इसी रास्ते से जाते और उस साग वाले को भी देखते जाते। एक दिन की बात है, किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं पर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि साग वाले के पास एक पत्थर का बाट था। उसी से वे 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 भाग तौल रही थी। दोस्तों, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो साग वाली जितने भी सागों को तौलती, चाहे वो 1 सेर हो, 1.25 सेर हो या 5 सेर हो, सभी के लिए वो एक ही बाटों का उपयोग करती थी और वो बाट सभी में समान रूपी से काम करता था। दोस्तों, पंडित जी इस घटना को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तौल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? दोस्तों, वहाँ पर पंडित जी के एक परिचित वाले वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। पंडित जी के परिचित वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौलवा कर आजमाया, पूरा वजन सही सही उतरा। दोस्तों, पंडित जी कुछ देर वहीं पर रुक कर साग वाले से कहा कि बेटी, ये पत्थर मुझे दोगी? दोस्तों, पंडित जी की बात सुनकर साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे सारे बाट इधर उधर खो जाते हैं तो घर जाने पर माँ और भाई मुझे बहुत मारते हैं। पंडित जी, 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बाट खो गए और जब मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही पैर के पास एक पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा कि महाराज, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसे कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। और तब से मैं इसे रखती हूँ और अब मुझे अलग अलग बाटों की जरूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। अब आप ही बताओ, आपको मैं इसे कैसे दूं? दोस्तों, उस लड़की की बात सुनकर पंडित जी बोले, बेटा, यदि ये बाट तुम मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा रुपया दूंगा। दोस्तों, पंडित जी की बात सुनकर साग वाले ने कहा कि पंडित जी, कितने रुपए दोगे आप मुझे? वृंदावन का खर्च दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, एक मैं ही हूँ जो नहीं जा सके। दोस्तों, साग वाले की बात सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, कितने रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा? साग वाली ने कहा कि पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोला, अच्छा बेटी, यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? दोस्तों, अब वो पंडित जी घर लौट आए और चुपचाप बैठ गए। ब्राह्मणी ने पति से पूछा कि उदास क्यों बैठे हो? मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ, ना ही आप कुछ बोल रहे हो और ना ही कुछ कह रहे हो, आखिर बात क्या है? दोस्तों, अपनी पत्नी की बात सुनकर तब ब्राह्मण ने कहा कि आज मेरा मन खराब हो रहा है। ब्राह्मणी ने पूछा, क्यों? तब ब्राह्मण बोला कि मुझे 300 रुपए की जरूरत है। दोस्तों, अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, इसमें कौन सी बात है? आपने तो मेरे लिए बहुत सारे गहने बनवाए थे, यदि विशेष जरूरत हो तो इन्हें ले जाइए और जब आपके पास कभी पैसा होगा तो फिर बन जाएगा। दोस्तों, इतना कहकर ब्राह्मणी ने अपने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर 300 रुपए इकट्ठा किया
और दूसरे दिन सवेरे साग वाली को रुपए दिए और बदले में उससे वो सिला ले लिए। दोस्तों, पंडित जी उस सिला को लेकर गंगा जी के घाट पर गए। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छे से धोया, फिर वो नहा धोकर घर लौट आए। दोस्तों, इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया कि पंडिताइन जी, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर लो, इसको ठीक ठाक कर लो। दोस्तों, अब उस ब्राह्मणी ने नन्हे से बालक की बात सुनकर अपने घर और मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा कर लिया, उसमें पूजा की सामग्री लगा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें अचरज लगा। ब्राह्मणी से पूछने पर ब्राह्मणी ने उस छोटे बालक के घर में आने की सारी बात सुनाई। ये सुनकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को पूजा घर में रखकर उसकी पूजा की, फिर उसे आले में पथरा दिया। दोस्तों, इधर जब रात होती है, पंडित जी जब सोते हैं तो उसी रात में भगवान उनके सपने में आते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि जल्दी से मुझे लौटा दो, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, ब्राह्मण ने जब सपने में भगवान की बात सुनी तो ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। दोस्तों, इधर अब सुबेरा हो जाता है। ब्राह्मण के घर में जो भी पत्र और पुष्प मिलता है, उसी से वो ब्राह्मण उनकी पूजा करने लगता है। ऐसे करके 2-4 दिन बीत गए। 2-4 दिनों के बाद में स्वप्न में भगवान फिर से आए और ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मुझे फेंक दो, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। दोस्तों, भगवान की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मर जाने दो, लेकिन मैं आपको फेंकूंगा नहीं। दोस्तों, महीना पूरा बीता ही नहीं था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर से स्वप्न आया। भगवान ने फिर से उस ब्राह्मण से कहा, अब भी मुझे वापस दे दे, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दोस्तों, ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया और कहा कि मर जाने दो, लेकिन मैं आपको फेंकूंगा नहीं। दोस्तों, 2-4 दिन निकले ही थे कि कुछ दिनों पश्चात लड़की भी मर गई। दोस्तों, अब 2-4 दिन बाद भगवान फिर से ब्राह्मण के सपने में आए और कहा कि हे ब्राह्मण, अब भी तू संभल जा, मुझे फेंक दे, नहीं तो तेरी स्त्री मर जाएगी। दोस्तों, ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया, बोला कि कोई बात नहीं, मर जाने दो, लेकिन मैं आपको फेंकूंगा नहीं। दोस्तों, अब 2-4 दिन बाद उस ब्राह्मण की स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने समझाया, हे ब्राह्मण, जब से तू ये पत्थर लेकर आया है, तेरा बेटा मर गया, तेरी बेटी मर गई, यहाँ तक कि तेरी पत्नी भी मर गई। क्या तू पागल हो गया है? क्यों नहीं तो इस पत्थर को फेंक देता। दोस्तों, उन सब लोगों की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इनको फेंकूंगा नहीं और न ही कहीं रखूंगा। दोस्तों, कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद स्वप्न फिर से आया और स्वप्न में कहा, अब के स्वप्न में भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब भी मान जा तू और मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सर पर बिजली गिरेगी और तू मर जाएगा। ब्राह्मण बोला, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाले की गंदी टोकरी में नहीं रखूंगा। दोस्तों, ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को मजबूती से बंद करके अपने पास ही रख लिया। हर समय उन्हें ही बंद रखता था, भगवान को हर समय अपने पास ही रखता। दोस्तों, इधर बिजली ब्राह्मण के पास आती और लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गए थे। एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण देव संध्या का पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूद जाते हैं। उसमें से एक सांवला था, दूसरा गोरा था और उन दोनों बालकों के शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वो इस कदर जल में आकर कूदे कि जल सीधा ब्राह्मण के शरीर पर आ पड़ा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम दोनों कौन हो भैया, कहीं इस तरह जल में कूदते हैं क्या? देखो, मेरा सारे शरीर पे जल पड़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। दोस्तों, उस ब्राह्मण की बात सुनकर बालकों ने कहा कि ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे आ गए हैं। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना होना। दोस्तों, उन दोनों बालकों की बात सुनकर पंडित जी ने कहा कि नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसे सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? बालकों ने कहा कि बाबा, हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या मैं फिर तुम लोगों को कभी देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, जब भी आप पुकारोगे हमें, पुकारते ही हम आ जाएंगे। दोस्तों, उन दोनों छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों की बात सुनकर पंडित जी मन मुग्ध हो गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने उन बालकों से पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? हम क्या नाम लेके तुम्हें बुलाएं? दोस्तों, पंडित जी के पूछने पर बालकों ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमारा कोई भी एक नाम नहीं है, जिसका जो मन करता है वो हमें कहकर बुला लेता है। दोस्तों, इतना कहकर वो दोनों बालक वहाँ से जाने लगते हैं।
जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं, पंडित जी ने उनसे पूछा, हे बालकों, यदि मैं तुमसे मिलना चाहूँ, तुमसे मेरा मिलने का मन करेगा, तो मैं तुम्हें कहाँ बुलाऊंगा, कैसे बुलाऊंगा, क्या नाम लेकर बुलाऊंगा। दोस्तों, इतने में जो सांवला लड़का होता है वो ब्राह्मण को एक मुरली देता है और मुरली देते हुए ब्राह्मण को कहता है कि हे ब्राह्मण, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या तुम हमसे मिलना चाह रहे हो तो इस मुरली को जरूर बजाना। इसके बजाते ही हम लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। दोस्तों, उसमें जो गोरे वर्ण का लड़का था वो ब्राह्मण को एक फूल देता है और बोलता है कि पंडित जी, इस फूल को अपने पास रखना। इस फूल को रखने से तुम्हारा सदा मंगल होगा। दोस्तों, उन दोनों बालकों की इन प्यारी प्यारी बातों को सुनकर वो पंडित मन ही मन सोचने लगा, आहा, कितने सुंदर है दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे या फिर नहीं। दोस्तों, ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दोनों बालक वहां से गायब हैं। दोस्तों, ब्राह्मण फूल लेकर सोचने लगा कि मेरे पास तो कोई है नहीं, मेरे पास तो मेरे भगवान हैं, तो मुझे मंगल और अमंगल की क्या चिंता है। दोस्तों, ब्राह्मण ने सोचा कि फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है, पर इसका मैं क्या करूंगा और कहाँ रखूंगा। इससे अच्छा है कि राजा को ही दे दिया जाए। दोस्तों, पंडित जी उस फूल को ले जाकर राजा को दे दिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा कि मुझे भी एक ऐसा फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। दोस्तों, अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को इस समय पंडित जी को खोजने के लिए आदेश दिया। बोला कि उन पंडित जी को खोज कर लेकर आओ जो इस फूल को देकर गए हैं। दोस्तों, अब सारे सिपाही उस पंडित जी की खोज में निकल गए। अब वो खोजने के लिए जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उनकी नजर उस पंडित के ऊपर पड़ी। वो सिपाही पंडित जी के पास गए। सिपाहियों ने पंडित जी को राजा का संदेशा बताया। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हमें राजा साहब ने भेजा है। राजा साहब ने कहा है कि जैसा फूल आपने महाराज को दिया है वैसा ही एक फूल और चाहिए। दोस्तों, सिपाहियों की बात सुनकर पंडित जी बोले कि मेरे पास तो बस एक ही फूल था, वो तो मैंने राजा साहब को दे दिया, पर मैं कोशिश करूंगा कि एक फूल और मिल जाए। आप लोग अपने राज्य को वापस लौट जाओ। जैसे ही मुझे फूल मिलेगा मैं लाकर राजा को दे दूंगा। दोस्तों, ब्राह्मण की बात सुनकर वो सिपाही अपने राज्य के लिए वापस लौट जाते हैं और इधर जो ब्राह्मण था उन लड़कों की खोज में निकल पड़ता है। खोजते खोजते ब्राह्मण काफी दूर निकल गया। उस नदी के पास भी गया जहाँ पर वो दोनों लड़के उस ब्राह्मण को मिले थे, पर वो दोनों लड़के नदी के पास भी नजर नहीं आए। दोस्तों, ऐसे ही करते करते 1-2 दिन का समय निकल गया, पर ब्राह्मण को वो दोनों लड़के नजर नहीं आए। तभी ब्राह्मण को अचानक उस मुरली की याद आ गई। उन्होंने सोचा कि जो श्याम गौड़ का लड़का था उसने मुझे एक मुरली दी थी और बोली थी कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इस मुरली को बजाना। क्यों न इस मुरली को बजाया जाए। दोस्तों, अब वो ब्राह्मण अपने झोले से उस मुरली को निकालता है और मुरली को बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो ब्राह्मण मुरली को बजाता है उसी क्षण गौड़ शाम जोड़ी प्रकट हो गई। दोस्तों, ब्राह्मण जैसे ही शाम गौर जोड़ी को देखे तो वो उनके मधुरी पान में मतवाले हो गए। और कुछ देर के बाद जब उन लड़कों ने बोला कि हे ब्राह्मण देव, आपने मुरली बजाई थी तो इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन तुम तो सुध बुध खो के मतवाले हो गए हो, बताओ तुम्हें क्या काम है। दोस्तों, उन दोनों लड़कों की बात सुनकर तब ब्राह्मण को होश आया। ब्राह्मण ने बोला कि भैया, वैसा ही एक फूल और चाहिए। मैं तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था, राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। दोस्तों, गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा है। तुम हमारे साथ चलो और आंखें बंद कर लो। दोस्तों, अब वो दोनों बच्चे ब्राह्मण का हाथ पकड़ करके और उनकी आंखों को बंद करके अपने साथ लेके चलते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण का आंख बंद था और वो उन दोनों बच्चों का हाथ पकड़ करके जा रहा था। उस ब्राह्मण को मालूम ही नहीं था कि वो किस रास्ते से जा रहा है, कहाँ जा रहा है। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली और वहाँ का शोभा देख करके वो ब्राह्मण मनमुग्ध हो गया। इतना सुंदर स्थान था, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं, पुष्पों के मधुर मधुर सुगंध और वो चारों तरफ से सुसज्जित बड़ा ही सुरमादर्शी लग रहा था। बीच में एक दिव्य रत्न सिंहासन था जो कि खाली पड़ा हुआ था। दोस्तों, पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया और जब वो अपने आंखों को चारों तरफ दौड़ाए तो वो दोनों बालक वहां से अदृश्य थे। अब पंडित जी मन ही मन सोचने लगे, आखिर वो दोनों बालक कौन थे, मुझे फूल भी नहीं दिए, यहाँ तक लेकर आए, आखिर वो दोनों कहाँ चले गए। दोस्तों, इतने में ही माथे पर बधी हुई ठाकुर जी का सिला जो पंडित जी अपने सिर पर रखे हुए थे
वो खुलकर नीचे पड़ गई और उसे उठाने के लिए जैसे ही ब्राह्मण ने हाथ को बढ़ाया तो वो शिला फट गई। उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गए। दोस्तों, भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए, तुमको कितना दंड दिया, कितना तुम्हें सताया, कितना रुलाया, परंतु तुम अटल रहे और मुझे पकड़े ही रहे। तुम मुझे पकड़े रहे, तुमने मुझे छोड़ा नहीं। तुम्हारा यही दंड संकल्प जो तुम्हें आज यहाँ पर लेकर आया है। आज तुम्हारी भक्ति की वजह से तुम्हारी स्त्री, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे गुरुजन सभी लोग को छोड़कर सीधे परलोक हमारी शरण में आ गए हैं। और जिसने हमें इतनी मुसीबतों में नहीं छोड़ा, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी कन्या, तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक दंडता से तुम्हारा सारा परिवार मुक्त हो गया। दोस्तों, इस तरीके से लक्ष्मी नारायण उस ब्राह्मण को दर्शन देते हैं और इस तरीके से उस ब्राह्मण को इस कलयुग में भी भगवान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।